हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, है ना। पादप और जंतु कोशिका के अंदर जो मेन डिफरेंस है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो क्या है, कोशिका भित्ति का, है ना। पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है ना। तो पादप सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती क्या है। पादप कोशिका के चारों ओर पाया जाने वाला बाह्य आवरण जो कि मृत होता है और जो कोशिका को सुनिश्चित आकृति व क्या प्रदान करता है, सुरक्षा, वह क्या कहलाता है, सेल वॉल कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है ना। अब कोशिका भित्ति का जो संगठन है वो इसके कार्य व कार्य के अनुरूप अलग अलग होता है ना। जैसे कि कवक है, कवक के अंदर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इस काइटिन को क्या बोल देते हैं, कवक सेल्यूलोज बोल देते हैं। शैवालों के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और जीवाणुओं के अंदर, है ना, बैक्टीरिया के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है जो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की, है ना। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है इसका रासायनिक संगठन क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन है वो दो रसायनों से बना होता है, NAG और NAM, है ना। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, नाग और नाम। NAG क्या है, N एसिटिल ग्लूकोज अमीन, और NAM क्या है, नाम क्या है, N एसिटिल म्यूरामिक एसिड। ये इन दो रसायनों से ये पेप्टाइडोग्लाइकेन बना होता है, ठीक है। अब देखो कोशिका भित्ति की जो संरचना है ना, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। कोशिका भित्ति की संरचना, उसके अंदर पार्ट होते हैं मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और तृतीयक भित्ति। और जो कोशिका भित्ति है वो किन किन सब्सटेंसेस से बनी होती है, किन किन पदार्थों से बनी होती है, क्या क्या उसके अंदर सब्सटेंसेस होते हैं। तो होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, सिलिका, ये सभी पदार्थ सेल वॉल में पाए जाते हैं। जो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, या जो पहले जो मध्य पटलिका और जो प्राइमरी सेल वॉल जो पहले बनती है उसके अंदर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन पाया जाता है। और बाद में जो द्वितीयक भित्ति बनती है उसके अंदर लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, सिलिका और भी अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी संरचना पढ़े उससे पहले अपन पढ़ते हैं कि इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, सेल वॉल का ओरिजिन कैसे हुआ। तो सेल वॉल का ओरिजिन कैसे होता है कि कोशिका विभाजन के बाद सर्वप्रथम कोशिका विभाजन की जो अंत्य अवस्था या टीलोफेज होती है उसमें सबसे पहले गोल्जिकाएं और अंत्यपदैवी जालिका जो होती है वो दो सेल्स के मध्य, दो पुत्री कोशिकाओं के मध्य में मध्य पटलिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं, गोल्जिकाएं और अंत्यपदैवी जालिका बनाती है फ्रेगमोप्लास्ट, दो पुत्री कोशिकाओं के बीच में इकट्ठी होकर, और फ्रेगमोप्लास्ट से बनता है कोशिका पट, और कोशिका पट बनाती है मध्य पटलिका, ठीक है। और मध्य पटलिका के दोनों ओर बनती है प्राथमिक कोशिका भित्ति या प्राथमिक भित्ति, और प्राथमिक भित्ति के बाद बनती है द्वितीयक भित्ति, द्वितीयक भित्ति के बाद तृतीयक भित्ति, ठीक है। ओरिजिन समझ आ गया। अब अपन पढ़ते हैं कोशिका भित्ति की संरचना। कोशिका भित्ति की संरचना में जैसा कि मैंने बताया कि जो सबसे पहले बनती है मध्य पटलिका। तो ये जो मध्य पटलिका होती है वो दो सेल्स के बीच बनती है, दो पुत्री कोशिकाओं के बीच बनती है, यानी दो सेल्स के बीच बनती है, और ये दो सेल्स को जोड़े रखने का काम करती है, उनको कनेक्ट करके रखती है। और ये बनी हुई किस किस की होती है, कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद आती है प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति जो होती है वो मध्य पटलिका के दोनों ओर बनती है। हाँ, एक चीज और, मध्य पटलिका जो होती है, अपन जैसे कोई क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कच्चे फल होते हैं वो खाने में कठोर क्यों होते हैं। तो वो जो कच्चे फल होते हैं वो खाने में कठोर मध्य पटलिका की वजह से होते हैं, और पक्के जो फल पक जाते हैं उसके बाद वो कोमल क्यों हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उन पके फलों में जो मध्य पटलिका होती है वो घुल जाती है, इस कारण से पके हुए जो फल है वो कोमल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है प्राथमिक भित्ति जो कि मध्य पटलिका के दोनों ओर पाई जाती है या दोनों ओर बनती है, और मध्य पटलिका के दोनों ओर प्राथमिक भित्ति जो बनती है वो किस किस की बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की। और ये जो प्राथमिक भित्ति होती है वो पतली और कोमल होती है, और प्रत्यास्थ भी होती है, पतली और कोमल होने के कारण प्रत्यास्थ होती है। प्राथमिक भित्ति के बाद जो बनती है वो होती है द्वितीयक भित्ति।
द्वितीयक भित्ति। और जो द्वितीयक भित्ति है वो अपने आप में 3 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, 1 2 3। द्वितीयक भित्ति जो होती है 3 परतों से मिलकर बनी होती है। और बनती किस किस से, ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की, सॉरी हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज। जो हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज होते हैं वो होते हैं कम, और जो लिग्निन सुबेरिन जो होते हैं वो होते हैं इसके अंदर ज्यादा। इसके अलावा इसके अंदर कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे टैनिन, गोंद, मोम, कैल्शियम लवण, सिलिका, क्यूटीन, ये सब भी इसके अंदर बनते हैं या इसके अंदर पाए जाते हैं। और जो द्वितीयक भित्ति होती है वो वाहिका और वाहिनिकाओं और दर्दोटक जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर ये लिग्निन की बनी होती है। इसके अंदर लिग्निन पाया जाता है जो इनको सुदृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, और जो द्वितीयक भित्ति होती है वो विभज्योतक कोशिकाओं के अंदर अनुपस्थित होती है ना, और इनके अंदर प्रत्यास्था का गुण भी नहीं पाया जाता। द्वितीयक भित्ति के बाद जो आती है वो होती है तृतीयक भित्ति। द्वितीयक भित्ति के अंदर की तरफ बनती है तृतीयक भित्ति, और ये तृतीयक भित्ति या टर्सरी वाल जो होती है वो जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाओं में पाई जाती है, और ये किसकी बनी होती है, हेमीसेल्यूलोज व जाइलोन की बनी हुई होती है। ठीक है, लेकिन ये होती बहुत रेयर है, बहुत ही कम पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। बाकी जो पादप कोशिकाओं के अंदर है वो मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति पाई जाती है। ठीक है, ये सब संरचनाएं आपको समझ में आई, इसका ओरिजिन, इसकी संरचनाएं, कौन कौन से पादपों के अंदर किस किस पदार्थ की बनी होती है, ये सब आपको समझ में आया। तो चलो एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं कि जो पादप कोशिकाओं का जो बाह्य आवरण है जो इसको आकृति व सुदृढ़ता प्रदान करता है वो क्या कहलाता है, सेल वॉल कहलाता है। और सेल वॉल जो है वो अपने कार्यों के अनुसार अलग अलग पदार्थों का बना होता है। जैसे कवक के अंदर क्या बना होता है, काइटिन या कवक सेल्यूलोज का, शैवाल के अंदर सेल्यूलोज का, जीवाणु के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। ये पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ये 2 रसायनों से बना होता है, एन एसिटिल ग्लूकोजामीन और एन एसिटिल ग्लूटामिक एसिड। फिर अपन ने पढ़ा कि कोशिका भित्ति पदार्थ क्या होते हैं, कोशिका भित्ति के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन, सिलिका आदि, है ना। फिर अपन ने पढ़ा कि कोशिका भित्ति की संरचना, कोशिका भित्ति की संरचना के अंदर ये पार्ट्स होते हैं, मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और तृतीयक भित्ति। इससे पहले कि अपन ने ये पढ़ा, इससे पहले अपन ने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ सेल वॉल की, सेल वॉल का ओरिजिन कैसे हुआ। तो सेल वॉल का ओरिजिन कैसे हुआ, कोशिका विभाजन के बाद, कोशिका विभाजन के समय, है ना, कोशिका विभाजन की जो टीलोफेज अंतिम अवस्था होती है उसके अंदर गोल्जिकाएं और अंतःपदवीय जालिकाएं क्या बनाती है, फ्रेगमोप्लास्ट बनाती है। फ्रेगमोप्लास्ट कोशिका पट्ट बनाते हैं, कोशिका पट्ट क्या बनाते हैं, मध्य पटलिका बनाते हैं। मध्य पटलिका के दोनों ओर प्राथमिक भित्ति बनती है, और प्राथमिक भित्ति के अंदर की तरफ द्वितीयक भित्ति और द्वितीयक भित्ति के अंदर की तरफ तृतीयक भित्ति बनती है। फिर अपन ने इनका अलग अलग पढ़ा था कि जो मध्य पटलिका होती है वो किससे बनी होती है, एक तो वो 2 सेल्स के बीच में बनी होती है, और 2 आसन कोशिकाओं को वो क्या करती है, जोड़े रखने का काम करती है ना। और ये बनती किस किस से है, कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट से बनती है। और फिर क्या पढ़ा था अपन ने कि जो कच्चे फल होते हैं वो कठोर क्यों होते हैं, तो कच्चे फल मध्य पटलिका की उपस्थिति के कारण कठोर होते हैं, और पके फलों के अंदर मध्य पटलिका जो होती है वो घुल जाती है, इस कारण से पके फल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोमल हो जाते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति जो होती है वो मध्य पटलिका के दोनों ओर पाई जाती है, और किस किस से बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन की बनी होती है। ये लचीली व कोमल होती है, और इसके अंदर प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है ना, और इसके अंदर वृद्धि व विस्तारण की भी क्षमता होती है। और जो प्राथमिक भित्ति होती है वो बहुत ही छोटे छोटे तंतुओं से बनी होती है, ठीक है, जटिल तंतुओं से बनी होती है। फिर आता है द्वितीयक भित्ति। द्वितीयक भित्ति जो होती है वो प्राथमिक भित्ति के अंदर की तरफ होती है, और किस किस से बनी होती है, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज तो इसके अंदर कम होते हैं, और लिग्निन, सुबेरिन इसके अंदर ज्यादा होता है, इस वजह से ये सुदृढ़ होती है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ अकार्बनिक लवण भी पाए जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे कि टैनिन है, गोंद है, मोम है, और कैल्शियम लवण है, सिलिका है, क्यूटीन है ना। और जो द्वितीयक भित्ति है जो बनती कैसे है कि कुछ स्पेशल सेल्स होती है, कुछ स्पेशल सेल्स के अंदर क्या होता है, वृद्धि और विभाजन की क्षमता
खत्म हो जाती है और इन कोशिकाओं में स्थूलन हो जाता है, स्थूलन हो जाता है और ये कोशिकाएं सुदृढ़ हो जाती है, जो कि आगे चलकर क्या बनाती है, द्वितीयक भित्ति बनाती है ना। और जो द्वितीयक भित्ति होती है वो मैंने बता ही दिया, इसके अंदर प्रत्यास्था का गुण नहीं पाया जाता, ये मोटी होती है, थिक होती है। फिर आती है तृतीयक भित्ति। अच्छा, ये द्वितीयक जो भित्ति होती है वो पाई किस किस में जाती है, वाहिका, वाहिनिका और दृढ़ोतक के अंदर पाई जाती है। द्वितीयक भित्ति के अंदर की तरफ होती है तृतीयक भित्ति। तृतीयक भित्ति जो होती है वो बहुत ही रेयर होती है और जिम्नोस्पर्म यानी अनावर्त बीजियों की वाहिनिकाओं में उपस्थित होती है और किससे बनी होती है, हेमिसेल्यूलोज व जाइलोन की बनी होती है। ठीक है, ये सब अपन ने संरचना पढ़ ली, ओरिजिन पढ़ लिया। अब इसमें अपन पढ़ेंगे आगे इसकी परासंरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए स्टे एट होम।